समय पहले नॉर्वे में हुई एक पाकिस्तानी शादी में विदेशी लड़कों के डांस का ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ। तब से दुनिया के तमाम देशों के आम खास लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि शादी ब्याह और दावत में नॉर्वे और भारत का मिलन हुआ हो और कोई चीज़ दुनिया भर में मशहूर हो गई हो। पिछली बार ऐसा 16वीं शताब्दी में हुआ था और उस बार भी इसका कनेक्शन पंजाब के साथ था। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। दरअसल 16वीं शताब्दी में लगभग एक ही समय पर नॉर्वे और पंजाब दोनों जगहों पर बड़े सामूहिक भोज से जुड़ी दो बेहद लोकप्रिय परंपराओं की शुरुआत हुई थी। नॉर्वे वालों के अमीर व्यापारियों ने शाही लोगों के साथ अपनी एक खास तरह की दावत शुरू की, जिसे हम बफे कहते हैं। इसमें खाने को खास ढंग से सजाकर महंगे बर्तनों में प्रदर्शनी लगाई जाती थी और मेहमान अपनी पसंद का खाना खाते। लगभग उसी समय पर पंजाब में एक बड़े व्यापारी के बेटे नानक ने गरीबों को सामूहिक भोज खिलाना शुरू किया, जिसे हम लंगर कहते हैं। लगभग 500 साल में लंगर कनाडा तक पहुंच गया, जबकि बफे सिस्टम के बिना अब यूपी बिहार की शादियां नहीं निपटती। पंजाबी गाने पर नाचने का मन कर जाए, ये समझ में आता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया जो नॉर्वे का बफे घूमते फिरते उत्तर भारतीयों शादी का अभिन्न हिस्सा बन गया। तो आपको बता दें कि इस सिलसिले की शुरुआत हुई फ्रांस के रास्ते। स्कैंडिनेवियन देशों की ये परंपरा राजसी शासन वाले फ्रांस में पहुंची और वहां के कुलीन वर्ग को ये बड़ा अच्छा लगा। दरअसल उस दौर की फ्रेंच दावतों में खाने के स्वाद से ज़्यादा उसके दिखावे पर जोर दिया जाता था और बफे में बर्तन से लेकर फलों सब्जियों से तमाम कलाकृतियां बनाने तक का मौका मिलता था। उपनिवेश काल में दावत का ये तरीका दुनिया भर में प्रचलित हुआ, लेकिन आज़ाद भारत की उत्तर भारतीय शादियों में इसकी लोकप्रिय होने का अलग ही कारण है। लंबे समय तक भारत में सामूहिक भोज का मतलब था पंगत में बैठकर पत्तल में खाना। एक समय तक इसके साथ कुल्हड़ दिया जाता था और बाद में प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास रखे जाने लगे, जिन्हें पकड़ के रखना भोजन करने वाले की जिम्मेदारी होती थी। भोजन के इस देसी तरीके में मेन्यू लगभग तय रहता था। पूड़ी, कचौड़ी, रसेदार सब्जी, कुट्टू की मीठी सब्जी, पंचमेल, लड्डू या फिर रायता। इस रायते को कुछ जगह पर सन्नाटा या सर्राटा भी कहते हैं। सर्राटा कहने वाले लोग इसे सर्र की आवाज़ के साथ पीने से संबंध से जोड़ते हैं, जबकि सन्नाटा वाले कहते हैं इसमें पड़ी मिर्च इंसान को कुछ पल के लिए सन्नाटे में ला देती है। इस ग्रामीण माने जाने वाले भोज से संभ्रांत बफे वाली दावत में मुख्य बदलाव मेन्यू का था। दाल मखनी, पनीर और नान शहरी रेस्टोरों में मिलने वाले व्यंजन थे। शादी में इनको बनवाने का मतलब संपन्नता का प्रदर्शन करना। अब जमीन पर पालथी मारकर नान के साथ मटर पनीर खाते और पत्तल में चाउमीन लपेटते हुए कोई अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले टेबल कुर्सी पर खाने का चलन आया, लेकिन कुछ ही समय में अपना खाना स्वयं परोसने में बदल गया। मेन डिश का कॉन्सेप्ट खत्म, सभी डिश का महत्व बराबर। दूसरी ओर उत्तर भारतीय मेन्यू में मेन डिश जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब नान, मिस्सी रोटी, जीरा राइस के साथ प्लेट में मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर चिकन, कुछ भी हो, सब मेन डिश हैं। कहें तो सबका साथ सबका विकास का असल नज़ारा शादी की दावत में ही दिखता है। जिसे कभी राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि गुलाब जामुन रायते के साथ मिलाकर दही बड़े वाली फीलिंग देता है। पहले कुछ सालों में भारतीय शादियों में फिर से टेबल का चलन वापस आ रहा है। दरअसल बिग फैट इंडियन वेडिंग का मतलब है कि कुछ ऐसा किया जाए जो पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने कभी ना किया हो। जब हर कोई वफे करने लगा तो कुछ नया दिखाने के लिए फाइन डाइनिंग करना बनता है। वैसे भी भैया शादियों का सीज़न चल रहा है, आप भी हाल ही में किसी शादी में ज़रूर गए होंगे, तो आपने किस अंदाज में खाना खाया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।